प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सबों के लिए कितनी खुशी की बात है इस प्रभात में एक बार फिर उस पवित्र नाम पर, यीशु मसीह के पवित्र नाम पर एकत्रित होना, उसकी छत्र छाया में आना, अपने आप को समर्पित करना। प्रभु, मैं आपकी छत्र छाया में सुरक्षित हूँ। एक बार बोलो, आपके सारे संकट, सारा दर्द, सारे पीड़ाएं यूं ही दूर हो जाएगा। जब आप और मैं अकेला हो जाते हैं ना, तब हमारे संकट डबल हो जाते हैं। जब पता चलता है यीशु साथ है, वो संभालेगा, फिर आपकी चिंताएं यूं ही खत्म होगा। प्रभु कहता है, तुम मेरे पास आओ। तुम्हें टेंशन है, परेशानी है, दुख है, बीमारी है, चिंताएं हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं है जो क्षमा कर सकता है, जो प्यार करता है, जो बचाता है, नया जीवन देता है, उम्मीद और आशाएं देते हैं। हम अपने आशाओं को, अभिलाषाओं को, चिंताओं को, सोच को, विचारों को, हमारे फ्यूचर को, सब कुछ लेकर आपके सामने आए हैं। हमारे परिवार के परिजनों को, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, हमारे हॉस्पिटल केसेस को, बैंक लोन के केसेस को, कर्ज को, कोई एडमिशन का बात है, बाहर जाने की बात है, ज़िंदगी के अलग अलग प्रकार की ज़रूरतें हैं। प्रभु जी, आपके सामने लेकर आता हूँ, आज के दिन समर्पित करता हूँ। एक बार अपना हाथ बढ़ाकर हमें छू ले, इस संकट से, परेशानी से हमारा उद्धार कर, बचाव कर, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरा सारा भरोसा, सारी आशा तुझ पर रखता हूँ, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मत्ती के अध्याय 11 का 28वां वचन, जो इतना प्रसिद्ध है, आप लोगों के लिए परिचित है, मैं आज इस वचन के द्वारा आपके लिए आशीर्वाद घोषित करना चाहता हूँ। मैथ्यू 11:28, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे ख्याल में पूरे इतिहास में ऐसा कोई वचन नहीं है, किसी का भी इतना हिम्मत नहीं है ये कहने के लिए कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि इस दुनिया में किसके पास परेशानी नहीं है, सबके सब परेशान है, सबके सब कोई ज़रूरतों में और अपने तकलीफ़ में जूझ रहा और सोचता है कि मुझे कोई सॉल्यूशन मिलेगा। आप लोगों में से अधिकतर लोग इस प्रार्थना में जुड़ते क्यों? क्योंकि मन को थोड़ा शांति मिले या कोई सॉल्यूशन मिल जाए, थोड़ा मतलब सावधानी से अपने ज़िंदगी की ओर देखें, ईश्वर के सहारा ले। मैं कहता हूँ, आप में से एक भी आज निराश होकर नहीं जाएगा। ये वचन के जो सामर्थ्य है ना, आज आपके जीवन में पूरा होकर रहेगा। सब बोले आमीन। रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा, मैं तुम्हारे सारी चिंताओं को हैंडल करूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं चिंता करता हूँ। कितनी बड़ी बात है। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ। तो ये बात एक एक करके समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप थके हैं, अगर आप बोझ से दबे हुए हो, कर्ज से दबे हुए हो, बीमारी के करके, गलत रिलेशनशिप करके, पाप के करके आपके ऊपर बोझ है, आपको लग रहा है मैं दब रहा हूँ,
और मैं ख़त्म हो रहा हूँ, मेरा कोई बचाव नहीं लग रहा है। इसी तरह आप प्रेशराइज्ड हो गए हो, बहुत सारे प्रेशर में चल रहे हैं, पता नहीं चल रहा क्या चले, बीमार हो रहे आप, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डिप्रेशन में चले जा रहा है, और मेंटल जैसा हो रहा है। जैसा भी हो आपकी सिचुएशन, प्रभु कहता है अगर ऐसा हो सिचुएशन तो मेरे तरफ से सोल्यूशन है। प्रभु कहता है तुम सभी क्या करना, मेरे पास आओ, कम टू मी, मेरे पास आओ। प्रभु से दूर नहीं जाना, मंत्र तंत्र जादू टोने के पीछे नहीं जाना, टेम्पररी सोल्यूशन के लिए नहीं जाना, एकदम फटाफट सोल्यूशन के लिए नहीं जाना, मगर क्या करना, प्रभु के पास आना, प्रभु के पास आना, पाप स्वीकार करना, परम प्रसाद ग्रहण करना, वचन को पढ़ना, वचन को यूज करके प्रार्थना करना, प्रभु के पास आना, उसके गोद में आके बैठो, अपनी चिंताओं को उस पर छोड़ो, वो संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते तुम सभी मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके बाद 29वां वचन में पढ़ते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं, इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। ये बहुत बड़ी एक बात है। आपके पास सब कुछ है, इसके बावजूद भी आप टेंशन में रह सकता है। पैसा है, नौकरी है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, इसके बावजूद भी कभी कभार आपको लगता है कि मैं मर जाऊं। क्यों? क्योंकि किसी से बनता नहीं, पत्नी या पति कोऑपरेट नहीं करता, जैसे चाहता है आप वैसे नहीं होता, या बच्चे बिगड़ा हुआ है, या फिर कोर्ट केस है, या कुछ बदनाम हो गया, आपका कैरेक्टर में गड़बड़ी आया, लेकिन क्या फ़ायदा है, नाम खराब हो गया, पैसा है, संपत्ति है, नौकरी है, लेकिन आपके स्वभाव सही नहीं रहा, तो क्या करोगे? आराम नहीं मिलेगा आत्मा का। प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए सब कुछ होना नहीं, यीशु का होना ये अति आवश्यक है। इसलिए प्रभु कहता है मुझसे सीखो, लर्न फ्रॉम मी। प्रभु कहता है लर्न फ्रॉम मी। उससे पहले प्रभु एक चीज कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। ये बोझ ना, ये ट्रांसफर करना पड़ेगा। दैट्स वेयर द मैटर इज। असली मतलब क्या है, मामला कहाँ है? आपका तकलीफ, आपके परेशानी यीशु को देना, और यीशु का जो बोझ है ना वो अपने ऊपर लेना। फ्री नहीं रहना। प्रभु ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, ऐसा नहीं। अपने जुआ जो है, अपना जुआ है ना, वो तुम्हारे ऊपर ले लो। तुम्हारा तो क्या है, मेरे पास लेकर आओ। बोले हालेलुया। संकट, बोझ, परेशानी कितने भी भारी लगता है ना, वो प्रभु पर ले लो, क्योंकि मेरा जुआ क्या है, हल्का है, हल्का है। प्रभु कहता है, वचन पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। ये 30वां वचन में हम पढ़ रहा है। तो प्रभु कहता है कि ये ट्रांसफर करने का मतलब जरूरत क्या है? तुम लोग तो वो भार के नीचे दब रहा है, बोझ के नीचे दब रहा है, क्योंकि वो बहुत भारी है, तुमसे उठा नहीं पा रहा है, तुमसे चला नहीं पा रहा है। वो चीज़ ना मेरे पास लेके आओ, प्रभु कहता है, क्योंकि मेरा वाला अपने ऊपर ले लो। फायदा क्या है? ये बहुत सहज है, वो तेरे लिए उचित होगा, और क्या है, हल्का है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, यही है आशीर्वाद, यही है छत्रछाया प्रार्थना के असली मतलब। आप अपने चिंताओं को, परेशानियों को, बीमारियों को, आपके तकलीफ़ों को एक एक करके प्रभु के पास ले आओ, प्रभु के छत्रछाया में रखो और बिंदास चलो। प्रभु के जुआ को अपने ऊपर लेना, तुम सीधे हो जाओगे। तुम तो झुक गए हो, दब गए हो, अब सीधा हो जाएंगे, क्योंकि
वो बोझ क्या है? हल्का है। बोझ हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन हल्का कर रहा है, लेकर चलने का लायक बना रहा है। यही तो बात है। हाँ, थोड़ा बहुत चिंताएं, टेंशन होना, लेकिन वो प्रभु के थ्रू अपन को अपनाना पड़ता है। इस दुनिया के सारी चिंताओं को आपके सिर पर लेकर नहीं घूमना, और ये मत सोचना दुनिया में ही चला रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। मेरे परिवार चलाना, बच्चों की चिंता। कुछ लोगों की सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो अब सारी दुनिया भर की चिंताएं अपने ऊपर लेकर चलते हैं, सोचते ही कि मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही कमा रहा हूँ, मैं ही लोन भर रहा हूँ, मैं ही कर्ज का भी निपटा रहा हूँ। सारा टेंशन अपने ऊपर लेकर चलता है। अफसोस है ऐसे लोगों के लिए। एक तो आपके बोझ को और आपकी बातों को आपके घर में सबको पता होना चाहिए। कभी भी किसी को ना बोलते हुए इज्जत बचाने के चक्कर में टेंशन लेकर नहीं घूमने का, बिल्कुल गलत है आपके तरीका। दूसरी बात, आप अपनी चिंताओं को, टेंशन को, वरीज को, परेशानी को यीशु को देना सीख लो। इसको बोलते हैं ट्रांसफरिंग योर वरीज टू जीसस। जिस दिन आप अपने चिंताओं को प्रभु को दे दिया ना, उस दिन से चिंताएं, तकलीफ, बोझ सब प्रभु का हो गया। फिर आपको क्या करना? इतना दे दिया ना, फिर यीशु से सीखो ना, उसके जैसे स्वभाव को अपनाना पड़ेगा। प्रभु कहता है क्या है? प्रभु 29 में कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, लर्न फ्रॉम मी, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह तुम अपनी आत्माओं के लिए शांति पाओगे। सही रेस्ट, सही आराम, सही विश्राम कैसे मिलेगा? जब आप प्रभु के जुआ अपने ऊपर लेकर प्रभु से सीखोगे कि उसके मनोभाव, उसके स्वभाव क्या है। हालेलुया। अगर आपको इसमें और अधिक जानकारी चाहिए, हम लोग देखते हैं फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 में कि ये क्या स्वभाव था मसीह का, ये कैसे सीखने के लिए बोल रहा है। एक बार ना आप ध्यान से सुनो, फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 से मैं पढ़ूंगा। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। और कैसा है सुन लीजिए, अध्याय 2 का वचन 6। वह वास्तव में ईश्वर थे, वो ईश्वर हैं और ईश्वर थे, और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। उसका पूरा अधिकार था ईश्वर की बराबरी करे। कितना क्लियर लिखा है बाइबल में। फिर भी 7वां वचन, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। यही है मसीह का मनोभाव, स्वभाव। आप ना और मैं, हम जरूर से ज़्यादा कभी कभार सोचते हैं मैं कुछ हूँ, या मेरे द्वारा ही चलता है, मैं कमा रहा हूँ। मैंने जैसे कहा ना, यही सोच रख कर ना घमंडी बन जाते हैं, घमंड में फूल जाता है तो बड़ा मुश्किल है। अपने ईगो इसलिए जल्दी हर्ट हो जाता है। किसी का छोटी सी बात काफ़ी है, हमारे ईगो जल्दी से हर्ट हो जाते हैं, तो हम लोग क्या है, हम लोग तो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर प्रभु कहता है यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु ने कहा मुझसे सीखो। क्या सीखना है? वो ईश्वर होने के बावजूद अपने आप को दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर, दास का रूप लिया और मनुष्य बन गया, और इसी तरह अपने आप को दीनहीन बना लिया। प्रभु कहते मैं नम्र और विनीत हूँ। ये कैसा प्रैक्टिकल में यीशु मसीह ने किया, ये आपके और मेरे सामने आज चैलेंज है। प्यारे भाई और बहनों, आशीर्वाद चाहिए ज़िंदगी में, ये वचन को ऐसा ही ग्रहण करो, मसीह का स्वभाव को अपना लो, तो आपका बोझ आज प्रभु हल्का करके रखेगा और आपको विश्राम दूंगा। ये वचन फालतू नहीं है। आज ये वचन आपके जीवन में सचमुच पूरा हो जाए। रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है, पर इसका तरीका भी सीखना बहुत ज़रूरी है। अगला वचन भी मैं पढ़ना चाहूँगा।
और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वो हलीम बनने का प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा, मरण तक, मृत्यु तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। हालेलुया। ईश्वर का बात बता रहे, ईश्वर होने के बावजूद दास का रूप लिया, मनुष्य का रूप धारण कर लिया, फिर क्रूस मृत्यु तक अपने आप को आज्ञाकारी बना लिया, इतना छोटा किया। इसीलिए ईश्वर ने उससे सबसे बड़ा नाम दिया। अगला वचन भी सुन लो, इसका नतीजा क्या है। 9वां वचन, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। आपको महान बनना है, आपको आशीर्वाद चाहिए, संकट से बाहर आना, तो फिर यही तरीका है। प्रभु ने कहा मुझसे सीखो ना मसीह से। इस रोजा काल में, इस 40 काल में यही सीखना है। अपने घमंड को छोड़, क्रूस को देख, पवित्र साक्रमण को देख और अपने आप को छोटा कर। यीशु रोटी का रूप ले सकता है, क्रूस पर जान दे सकता है, नंगा होकर तेरे लिए मर सकता है। इसके बावजूद भी प्रभु से नहीं सीखता, अभी भी आप अपने ईगो में रहते हैं। पति को मेरे सामने झुकना, पत्नी को मेरे सामने घुटने टेकना, ये मत सोचो। अपने जिंदगी को सुधारो। एक दूसरे के बीच में रिलेशन है, पति पत्नी हो, ध्यान से सुनो। आशीर्वाद का वचन मैं बोल रहा हूँ। एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे को अपने से बड़ा और श्रेष्ठ समझो, क्योंकि प्रभु ने यही किया है। यही यीशु मसीह का मनोभाव है, यीशु मसीह का स्वभाव है। इसको सीखने के बगैर सच्चा आराम कभी नहीं मिलेगा। परिवार में शांति चाहिए, आराम चाहिए, विश्राम चाहिए, फिर ये तरीका अपना लो। माता पिता और बच्चे कभी माता पिता से बढ़कर नहीं, याद रखना। और बच्चों को प्यार करना माता पिता भी सीख ले। और आप एक पुरोहित हो, धर्म बहन हो, एक कैटेकिस्ट हो, आप जो भी हो, मेरी बात इस वक्त सुन रहे हो, अपने को दीनहीन बनाओ, मसीह का स्वभाव को अपनाओ, यीशु से सीखो, क्योंकि वो नम्र और विनीत है। और उसका विनम्रता कैसा उसने सीखा? आज्ञा पालन करके सीखा, आज्ञाकारिता के करके सीखा, अपने आप को छोटा करके सीखा। आपके सामने, मेरे सामने यही तरीका है प्यारे भाई और बहनों। और हम पढ़ते हैं, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सबसे उन्नत नाम, सबसे महिमामय नाम, सबसे अनोखा नाम, सबसे पावरफुल नाम प्रभु ने उसको दिया। याद रखना, अगर आपको नाम चाहिए, कामयाबी चाहिए, आशीष चाहिए, यही तरीका है। यीशु से सीखो। अगला वचन भी मैं पढ़ूंगा, वचन 10, जिससे, ये सब इसलिए हुआ जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। नतीजा यही है, जिनका बोझ प्रभु को दिया हुआ ना, वो प्रभु उस व्यक्ति को इतना ऊपर उठाएगा। बोलिए आमीन। अगला वचन क्या है, 11वां, और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझको अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने मसीहा मानना, प्रभु मानना, शासनकर्ता मानना, अधिकारी मानना, आपको विश्राम देने के लिए वो समर्थ है। याद रखिएगा। इसलिए उसके सामने आ जाओ, कम टू मी सेज द लॉर्ड, फ्री में बुला रहा है। यीशु के पास आकर ये आशीर्वाद को आज ग्रहण करना है। सब बोले हालेलुया। इसलिए अपने अपने जगह पर हम तैयार हो जाएं। अपनी ज़िंदगी को, ज़िंदगी के हर एक बोझ को, हर एक प्रेशर को आज प्रभु को अर्पित करेंगे। और हम लोग क्या है, प्रभु वाला जो जुआ अपने ऊपर लेंगे, वो सहज और हल्का है। वो आपको कभी दबाएगा नहीं, कभी डुबाएगा नहीं, कभी झुकाएगा नहीं, बल्कि आपको सीधा खड़ा कर देगा, महिमा प्रदान करेगा, ऊपर उठाएगा।
ये मैं आपको मसीह के इस वचन की योग्यता से कह रहा हूँ। और सच्चे दिल से, ईमानदारी से इस वक्त हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। तैयार हो जाए प्यारे भाई और बहनों, ताकि यीशु मसीह का ये वचन, एक एक वचन आज आपके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करें, एक दूसरों के लिए प्रार्थना, खास करके जो बहुत सारे दबे हुए हैं, बहुत सारे बोझ के नीचे दब रहा है, कितने कष्टों और दुखों, बीमारी, कर्ज, बेइज्जती, अपमान, इस प्रकार के कई सारे चीज़ों के बोझ से दबे हुए, अपने ज़िंदगी से हारा हुआ बैठा है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, जिनको भी लगता है मेरा कुछ होने वाला नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। फादर जी, आप कितना भी बोले, मेरे जीवन में कोई फर्क होने वाला नहीं है, इस प्रकार निराशा के गर्त में डूबा हुआ क्यों ना हो, आज प्रभु कहता तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम अपने सब चीज़ लेकर मेरे पास आओ, एक बार ट्रांसफ़र करके देख, एक बार मेरा छुआ अपने ऊपर लेकर देख, और तुम्हें अपने आत्मा के लिए शांति मिलेगा। मुझसे सीखना। प्रभु कहते दुनिया से नहीं, दुनिया के किसी व्यक्ति से नहीं, प्रभु से सीखो। प्यारे भाई और बहनों, कितने बड़ा डिप्रेशन क्यों ना हो, आज ना इस वचन को अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए आप स्वीकार करो, क्लेम करो, दावा करो। आपके जीवन में भी, आपके परिजनों के जीवन में भी आज ये वचन पूरा हो जाए। मत्ती 11:28 पूरा हो जाए, मत्ती 11:29 पूरा हो जाए। याद रखना, क्योंकि प्रभु का वचन में बहुत सामर्थ्य है। प्यारे भाई बहनों, आपको ये मानना, सब सारे मिलकर बोलना, हे प्रभु यीशु, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे संकट में पूरा हो जाए, मेरे प्रेशर में पूरा हो जाए, मेरे तकलीफ में पूरा हो जाए। वो पूरा होकर ही रहेगा। बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है, बहुत सारी आशीष है, इसको रिसीव करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जो कर्ज से दबे हुए हैं, आपकी आर्थिक समस्या इतना बढ़ गया है, आप अकेला मैनेज नहीं कर पा रहे, सिर फट रहा है, आत्महत्या करने का मन करता है, घर से भाग निकलने का मन करता है, कहीं भी जाके छुप जाओ आपको लगता है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, पर कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। प्रभु कहता है तेरा बोझ मेरे ऊपर डाल दो और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्राम दूंगा, क्योंकि प्रभु के पास सामर्थ्य है। प्यारे भाई और बहनों, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। एक बार उसका सहारा ले लो ना, एक बार दीनहीन बनो। घमंडी लोग दुखी होता है अक्सर, क्योंकि है ना, वो अपना भार प्रभु को नहीं देता है। इसलिए आज अपना घमंड को छोड़कर विनम्र और विनीत बन जाओ, और अपने बोझ को क्या है प्रभु को दे दो, और अपने जो प्रॉब्लम है आपके परिवार के लोगों से शेयर करो। भले वो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आपके दिल से संकट और बोझ यूं ही हल्का होगा। प्रभु को बता दो, अपने शक्ति पर डिपेंड नहीं करना, अपने सैलरी पर डिपेंड नहीं करना, अपनी योजनाओं पर डिपेंड नहीं करना। प्रभु को अपनी योजनाएं अर्पित करो, प्रभु को अपना सब कुछ अर्पित करो, वो सफल बना देगा, वही आपके जीवन में कार्य करने वाला है। प्रभु को अपना सारा संकट दे दो, आंसुओं को दे दो, असंभव का कार्य प्रभु संभव में बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आज इन भाई बहनों के जीवन में ये वचन को पूरा होने दे। प्रभु जी इनके बोझ को हल्का कर दे, इनको पता चले यीशु मसीह पर डिपेंड करने वाला कभी नहीं निराश होगा, कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं डूबेगा, कभी नहीं बोझ से दबे रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस ब्लेसिंग को रिसीव करते जाना, इस ब्लेसिंग को रिसीव करते जाओ अपने जीवन में। आप अपने हॉस्पिटल के केसेस को समर्पित करें, ब्रेन ट्यूमर को, ब्रेन के क्लोट को समर्पित करते जाएं, और लेकवा के मरीज को समर्पित करते जाएं, अपनी बीमारी को देते जाएं। हार्ट के मरीज, गुर्दे के मरीज, लिवर के प्रॉब्लम, फेफड़े के तकलीफ देते जाइए, प्रभु को देते जाइए। डायलिसिस का प्रॉब्लम प्रभु को देते जाइए। हेर्निया की बीमारी और यूट्रस के प्रॉब्लम, ब्लीडिंग के परेशानी, रीढ़ की हड्डी के तकलीफ प्रभु को देते जाइए। एक एक बीमारी देते जाएं। आपके पूरे शरीर में प्रभु प्रॉब्लम है,
प्रभु मेंटल एगनीज है, माइंड काम नहीं करता है, डिप्रेशन में चले जा चुके हैं प्रभु जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोऑर्डिनेट कर नहीं पा रहा है, इतना सारा प्रेशर ऊपर चढ़ गया जिसके वजह से आप बीमार पड़ गए, आप पागल जैसे हो गए, आपको प्रभु मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। यीशु मसीह नाज़री इस वचन के द्वारा इन भाई बहनों को, इन बच्चों को इसी वक्त प्रभु जी चंगा कर दे, इनके वापस इनका संतुलन दे, ताकि प्रभु जी ये समझना सोचना आपके साथ करना शुरू करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। घुटने का तकलीफ, रीढ़ की हड्डी की तकलीफ, सर्वाइकल का प्रॉब्लम और टेल बोन्स का प्रॉब्लम, ओ हालेलुया, नस नस का प्रॉब्लम और जोड़ का प्रॉब्लम समर्पित करते जाएं। और इस वक्त यीशु मसीह के नाम पर आपको प्रभु चंगा कर रहा है, चंगाई प्राप्त करते जाएं, रिसीव करते जाएं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। डिलीवरेंस, माइटी हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार के प्रश्नों से, संकट से छुटकारा हो जाए, शैतान के सारे सामर्थ्य से, हाथ से प्रभु इनको छुटकारा दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, आप ट्रांसफ़र करते जाओ, अपने तकलीफ को प्रभु को देते जाओ, परेशानी प्रभु को देते जाओ। आपका कोर्ट केसेस है, ज़मीन का कागज़ फंसा पड़ा है, इनके प्रभु जी सोना चांदी प्रभु जी लॉकर में या किसी को दे रखा है, प्रभु उसमें पैसा दे रखा है, वापस लेने का कभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। प्रभु जी आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गिरवी रखा आपने, हालेलुया हालेलुया। आपका सीसी प्रभु जी बैंक लोन के किस्त देने में तकलीफ हो रहा, गाड़ी के सीसी देने में तकलीफ हो रहा, प्रभु जी बहुत सारे संकट से गुजर रहा है, आर्थिक समस्याओं से इस वक्त इनको बरकत दे अब्बा। हालेलुया। शरीर की बीमारी से चंगाई दे प्रभु जी, कान का तकलीफ, नाक का तकलीफ, आंखों का प्रॉब्लम, जुबान का तकलीफ, बोलने में क्षमता नहीं, सांस लेने में तकलीफ है, आस्थमा की परेशानी है, इसी वक्त चंगे हो जाए। पाइल्स की बीमारी बाबा, इसका प्रॉब्लम है प्रभु जी, चंगा कर दे प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त चंगाई हो जाए। हालेलुया। ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, गांठ है, यीशु मसीह चंगा कर दे। ब्रेस्ट कैंसर भी हील्ड, एवरी टाइप ऑफ कैंसर भी हील्ड। पैंक्रियास का प्रॉब्लम चंगा कर दे अब्बा, पीलिया के मरीज को चंगा कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रोस्टेट ग्लैंड्स का प्रॉब्लम चंगा कर दे, यूरिनरी इन्फेक्शन ठीक कर दी जाए और किडनी प्रॉब्लम चंगे हो जाए, ब्लैडर स्टोन ठीक कर दिया जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। शुगर के मरीज चंगे हो जाएं, हालेलुया। बीपी के मरीज चंगे हो जाएं, हार्ट के मरीज चंगे हो जाएं। हालेलुया हालेलुया। शरीर के एक एक जोड़, एक एक नस में जो प्रॉब्लम है चंगा कर दिया जाए। स्किन डिजीजेस, स्किन एलर्जीज भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। फूड एलर्जीज भी हील्ड, एवरी टाइप ऑफ अल्सर भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करते जाओ हीलिंग एंड वंडर्स इन द नेम ऑफ जीसस। अपने तकलीफ प्रभु को देते जाओ, बीमारी प्रभु को दिखाते जाओ, क्रूज का निशान बनाते रहो, बाहर जाने की रुकावट प्रभु को दिखाते जाओ। पासपोर्ट वीसा, आपके बाहर जाने के कागज पर आज क्रूज का चिन्ह बनाकर प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करो और इस वचन की योग्यता आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जरूरतों में प्रवेश कर ले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिसीव हीलिंग एंड वंडर्स इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। 10वीं के 12वीं के पढ़ाई, ओईटी और आईएलटीएस के एग्जाम्स, कोई भी टेक्निकल एग्जाम्स है, इसी वक्त परीक्षा देने वाले या परीक्षा खत्म हो गया, आगे कहाँ जाना, फ्यूचर में क्या करना समझ नहीं आता है, आप प्रभु को समर्पित करके प्रार्थना करो और पुरोहित बनने के लिए, धर्म बहन बनने के लिए, अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित करने के लिए भी तैयार हो जाओ। आप सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनने का नहीं, अपना जीवन से प्रभु को महिमा देने के लिए भी तैयार हो जाओ। हालेलुया हालेलुया। अपना सारा जीवन समर्पित करते जाओ, आपके भविष्य को समर्पित करते जाओ। विदेश में जो गया है, एक नौकरी नहीं मिला है, वीसा प्रॉपर नहीं है या उधर फंस गया है, असाइलम सीख कर रहा है, प्रभु आशीर्वाद दे प्रभु जी। उधर पीआर नहीं मिल रहा है और जैसे सोचा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा है। स्टूडेंट वीसा में गया, ना तो पढ़ाई पूरा हुआ, ना तो कोई नौकरी मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दुखी होकर बैठा है। यीशु मसीह के नाम पर आज इस वचन की योग्यता से इनके जीवन में आशीष आ जाए। आमीन। रिसीव करते
करते जाओ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आपके सभी कारोबार में, आपके सभी कार्यों में, आपके घर में, दुकानों में आप प्रभु की आशीष आ जाए। अपना जीवन अर्पित करो। जीवन के समस्त कार्यों को, टेंशन्स को प्रभु को देते जाना है। आज रात को 8 बजे फादर सिजो संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक ना एक एक वचन का महत्व समझ, एक एक वचन को क्या है रिसीव कर, अपने जीवन में अप्लाई कर और फिर दूसरों को भी बांटे और अपने ज़िंदगी में खुशी से आगे बढ़िए। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।